गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार के तमाम सम्मानित सदस्य मंचासीन हो गया। डायरेक्टर राजेश कुमार रवि एवं आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर नवादा के विद्यालय शिक्षक परिवार के सहयोग से गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के उपस्थित तमाम सदस्यगण को मंचासीन करने की कृपा करें और इस दियारा क्षेत्र के शिक्षाविद, युवा शिक्षाविद हमारे बीच मोती सर मंचासीन हेतु आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार के तमाम सदस्य धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़ते हुए आज 15 अगस्त 2025 राष्ट्रीय महापर्व 19वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन परिवार को पहले परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और आजादी दिवस कहते हैं मुझे न तन चाहिए नो धन चाहिए, मुझे नो तन चाहिए नो धन चाहिए, सामन से भरा मेरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहो इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहो इस मातृभूमि के लिए, और जब मरो तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। आज हमारे बीच वेलफेयर फाउंडेशन बिहार के सम्मानित पदाधिकारीगण मंचासीन हो चुके हैं। पुनः एक बार विद्यालय परिवार की ओर से समस्त दियारा ग्राम वासियों की ओर से सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम को संचालन हेतु मैं इस क्षेत्र के नवयुवा शिक्षाविद मोती सर को आमंत्रित करते हैं, आए और माइक को संभाला। एक बार जोरदार ताली मोती सर के लिए। आज ये नवादा की वो धरती जो एक समय में हमारे अति पिछड़ा समाज के लिए दियारा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, आज इस स्थान पर, इस धरती पर जो शिक्षा की जगाने का प्रयास आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के माध्यम से हो रहा है। दूर दूर तक इनकी सुगंध फैल रही है, दूर दूर तक इनकी चर्चा हो रही है और एक अच्छा प्रयास, एक अच्छी साहस कही जाए, खास करके इस विद्यालय परिवार के तमाम जितने सदस्य हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, सबने अच्छा मेहनत किया और उस मेहनत की खुशबू इस नवादा की धरती से दूर दूर तक फैला। और आज देख रहे हैं जो पूरे अपने बिहार प्रदेश में जहां तक हमारे अति पिछड़ा समाज, यूं कही जाए हमारे जहां तक गंगोत्री समाज की धमक है, वहां तक अपनी एक अलग और नई ऊर्जावान जो पहचान स्थापित की है, उस संस्था का नाम है गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन। उनके तमाम सदस्य आज इस मंच तक आए हैं, तो ये नवादा की धरती की वो खुशबू है, वो मेहनत है और वो इस विद्यालय परिवार की साहस, उस साहस को मैं हृदय से सलाम करता हूँ। और चूंकि मैं भी एक अस्थायी रूप से इसी फाउंडेशन का सदस्य हूँ, इसलिए मैं कहूँगा आज हमारी यह धरती है, हम भी इसी धरती के फूल हैं और आज मौका और सौभाग्य भी कही जाए इस धरती का, इस नवादा की धरती का, जहां पर आज गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम सदस्य
सभी ऊर्जावान, सम्मानित, सक्रिय, संघर्षशील सदस्यगण आज इस मंच पर उपस्थित होकर आज के आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के इस परिसर को गुलजार कर रहे हैं, महका रहे हैं। तालियों से स्वागत। और ये इतनी ताली से ये हम सभी सहमित नहीं हो सकते, जोरदार ताली होनी चाहिए, पूरी ताकत होनी चाहिए। और कार्यक्रम का आगाज भी अब होना है। लगभग सारे सदस्य अब यहाँ तक उपस्थित हो चुके हैं, मंचासीन हो चुके हैं। हमारे फौजी साहब बड़े सक्रिय रहते हैं, दिल से सलाम करते हैं और क्रांतिकारी सलाम करते हैं। देश पर हमारी जान माल की सुरक्षा करते हैं। हम सभी लोग सुरक्षित होकर शिक्षा का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आज एक स्पेशल समय लेकर हमारे बीच आए, उनका हृदय के आभार हम इस विद्यालय परिवार की तरफ से भी करेंगे। आपने अपनी महती समय यहाँ तक दिया है। और आइए अब आगाज, एक सुंदर आगाज आज कार्यक्रम भी रखा गया है। और मैं बता दूं, इस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे विद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों में से एक वरीय सदस्य हमारे बीच है, हमारे अभिभावक भी हैं, पूर्व सामाजिक प्रतिनिधि भी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा जल्दी सक्रिय हुए हैं। और खास करके सोशल मीडिया की जिनके पास एक अच्छी पकड़ है, हमारे कृष्णा बाबू हमारे बीच मंच पे उपस्थित हैं और तमाम कार्यक्रमों की एक रूपरेखा, एक अच्छी रूपरेखा जो होनी चाहिए उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। उनका भी हृदय से हम आभार इस मंच के माध्यम से करते हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कन्या वो हमारे मंच तक है और उनके द्वारा लगातार एक सूचना इस मंच तक अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है कि कार्यक्रम आगाज कैसा हो, एक सुंदर आगाज हो। तो अब आप देख पा रहे हैं मंच सज चुका है, तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और इस विद्यालय परिवार के जितने यहाँ पर उत्साही, ऊर्जावान सभी छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने अपने अपने स्थान को यथावत रूप से ले लिया है। और उधर तमाम ग्रामीणगण भी धीरे धीरे अब आ रहे हैं, जैसे जैसे आवाज बढ़ रही है। हमारी माताएं बहनें महिलाएं भी आ चुकी हैं, उनको भी एक जगह दे दिया जाए। और जितनी सी जगह है, चूंकि हमारा ग्यारह क्षेत्र है, आप अपने दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस मंच का विधिवत उद्घाटन भी हमारे मंच तक उपस्थित हो चुके गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार के तमाम सदस्यों के द्वारा होनी है। तो आइए, अच्छा पावन घड़ी है आज, देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, सब लोग आजादी का उत्सव मना रहे हैं। अब आजादी क्या है? आजादी क्या है? एक समय हुआ करता था जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशों के अधीन था। इस प्रकार से हम सभी लोग बैठ नहीं सकते थे, इस प्रकार से हम सभी लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। और जैसे ही कोई कार्यक्रम करेंगे उस पर एक बड़ा प्रहार होता था, चोट होता था और लोग डर के मारे कहीं ना कहीं छुप जाते थे। आज आइए, मौका है, हम सभी लोग आजाद हैं, आजादी का उत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच अतिथियों का सौभाग्य इस बीच में और हमारे बीच और प्रशांत गंगोत्री जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, मंच पर स्वागत है। और आइए, मैं राजेश साहब से चाहूंगा, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ पूरी तरह से व्यस्त हैं, होना भी चाहिए। वो यहाँ के संयोजक हैं, डायरेक्टर हैं, थोड़ी सी भार ज्यादा रहती है, बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, सबका स्वागत, सबका सम्मान, एक बड़ी जिम्मेदारी रही है। आइए, हमारे अति पिछड़ा समाज के एक स्तंभ भी हुए हैं शिक्षा जगत के, तो सबका स्वागत, सबका सम्मान राजेश बाबू की तरफ से भी। आइए, अब हम चाहेंगे सबसे पहले मंच का विधिवत उद्घाटन हो, उसके बाद दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे सामूहिक रूप से। आइए, सभी लोग साथ देंगे इसका। आइए कन्या, वो चाहेंगे। और मंच का अब जो है सबसे पहले ये जो लाल फीता लगी हुई है, फीता काट करके उद्घाटन होना है, उसके बाद दीप प्रज्वलन के कार्य की ओर बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले मंच का जो है विधिवत उद्घाटन फीता काटकर सभी लोग इसको हाथ लगाएंगे। और चलिए, तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं, पत्रकार बंधु, सभी लोग आइए, बहुत बहुत तालियों से स्वागत। आज यह कार्य जिसका इंतजार था, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन आज के इस मंच पर। और आइए, अब बारी बारी से यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्य तमाम सदस्यगणों के द्वारा आप सभी लोग इसमें भाग लेंगे, सभी लोग इसमें शामिल होंगे और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। सभी लोग बारी बारी से इसमें अपना सहयोग करेंगे, हाथ बटाएंगे। हमारे क्षेत्र के ही उप प्रमुख साहब हमारे बीच आ रहे हैं, हक साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, मैंने पहले ही कह रहा है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो,
शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, आपस में सुमति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत तमाम आए हुए अतिथियों के द्वारा। आज यहाँ पर फीता काट कर इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, आप सबों के समक्ष तमाम सोशल मीडिया के लोग इसको पूरा फैलाइएगा। आज नवादा की धरती दीप प्रज्वलन का कार्य, दीप शिक्षा का दीप जल रहा है। आप लोग आगे बढ़ें, आपको बढ़ाने में ये फाउंडेशन आपको हर क्षण हर कदम पर आपके साथ रहेगा, ये विश्वास और दावा इस मन से जरूर होगा। और इतना अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में है, और जब शुरुआत हुई है अंजाम भी अच्छा होगा। अच्छे यहाँ पर तमाम विद्यालय परिवार की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था रखी है, पारितोषिक वितरण है। आइए अब आगे बढ़ने का प्रयास। उसके बाद सबसे पहले एक स्वागत गीत, उसके बाद माल्यार्पण की ओर बढ़ेंगे। आइए स्वागत गीत के लिए जो हमारे टीम की तरफ से जो तैयार है, प्रेरणा कुमारी आप आ जाए स्वागत गीत के लिए। विद्यालय परिवार की दो सुंदर बच्चियां हैं जो फूल हैं, उनकी खुशबू आज स्वागत गीत के माध्यम से यहाँ छलक कर आएगी। स्वागतम
इतनी अच्छी स्वागत गीत तमाम अतिथियों की सेवा में समर्पित हुआ। ये विद्यालय की बच्चियां थी, ये विद्यालय के बीच से कोई बच्चियां होंगी जो उनके माता पिता भी उपस्थित हैं। आपका सीना जरूर चौड़ा हुआ होगा। आपकी बच्चियां आए हुए सभी अतिथियों के स्वागत सम्मान कर रही है। उनके होठों से संगीत के लिए बोल आज निकल रही हैं। उनके लिए बात ताली होनी चाहिए। अच्छे गीत का यहाँ पर संयोजन उन्होंने रखा, बड़ा अच्छा लगता है। और एक समय हुआ, चलिए माल्यार्पण की ओर बढ़ेंगे। मंच पर तमाम अतिथि आज उपस्थित हैं। आज पूरी तरह से जो एक सारगर्भित एक अच्छा सुंदर सा जो माहौल यहाँ मिला है, तो सिर्फ इतने कहते हुए माल्यार्पण की ओर बढ़ेंगे। माल्यार्पण का थोड़ा सा लिस्ट बन रहा है। 2 पंक्ति समर्पित करते हुए माल्यार्पण की ओर बढ़ेंगे तमाम सम्मानित उपस्थित सदस्यों के बीच। एक समय हुआ करता था, सुदूर पिछड़ा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का यह घर माना जाता था, लेकिन आज सर्वोदय विद्या मंदिर ने इसे शिक्षा का घर बना दिया। आज हमारे बीच इतने ऐसे सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं। रंजन जी जो श्वेता डायग्नोस्टिक सेंटर के पैथोलॉजिस्ट तिलकामानी भागलपुर से हैं, और इनका जो अस्थायी पैतृक निवास है ग्राम पोस्ट टिंगटेंगा करारी नगोचिया की धरती से हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले राजेश सर उनको फूल माला से सम्मानित करेंगे। माला से सम्मानित हो रहा है और तालियां पूरी ताकत के साथ बजनी चाहिए। अतिथियों का सम्मान, हमारी तालियों की अनुभूति रहना चाहिए और अंगवस्त्र भी साथ में। तो फूल माला और अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए राजेश सर जो डायरेक्टर भी हैं आदर्श कोचिंग सेंटर के, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उसके बाद हमारे बीच में प्रोफेसर राजेश कुमार जी जो व्याख्याता है वनस्पति विज्ञान के, MK आजाद कॉलेज गोड्डा से हैं और मूल निवासी जो है ममल खां सबोर से हैं, हमारे मंच तक उपस्थित हैं। आइए उनको फूल माला और रोहित सर, आइए रोहित सर फूल माला और अंग बस से सम्मानित करने का काम, तालियां बीच में होनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। ये हमारा स्वागत सम्मान, एक संस्कार हमारे बीच में जो है लगातार बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और उसके बाद हमारे बीच में गौरव आर्या जी हैं जो केंद्रीय पेट्रो राजायन के इंजीनियरिंग विभाग के हैं, भागलपुर से हैं, और जिनका पैतृक निवास है सचिता नगर तिलकामानी भागलपुर से हमारे मंच पर हैं। मैं किशन बाबू से आग्रह करेंगे कि फूल माला और अंग से सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। आइए किशन बाबू से आग्रह करेंगे फूल माला और अंग से सम्मानित करने का कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। तो तमाम अतिथियों का स्वागत और सम्मान आज इस आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के प्रांगण में इस मंच से किया जा रहा है। आज मौका भी है और तालियां होनी चाहिए। हमारे किशन बाबू सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, आभार। और उसके बाद हमारे मंच पर उपस्थित हैं ज्योतिष विद्यासागर जी जो IIT मुंबई से हैं और जिनका पैतृक स्थान है ग्राम रामनगर ममल खां सबोर भागलपुर से। सुनील सर सीनियर, आप जो है फूल माला और अंग से सम्मानित करने का कार्य करेंगे। आइए हमारे बीच हैं ज्योतिष विद्यासागर जी, तालियां होनी चाहिए, हमारे बीच मौजूद हैं। और सभी लोग वेलफेयर फाउंडेशन के एक सक्रिय सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, जिनका योगदान आज पूरे बिहार प्रदेश में एक अलग से रहने का कार्य कर रही है। और उसके बाद अब धीरे धीरे स्वागत मान सम्मान की जो कड़ी है बढ़ती जा रही है। हमारे मंच पर हमारे बीच उपस्थित है, मैंने जिसकी पहले भी क्षणिक चर्चा की थी, हमारे बीच छोटे सरकार जो फौजी साहब के नाम से पूरे बिहार प्रदेश में अभी खासा चर्चित हुए हैं। लगातार अपनी सामाजिक भागीदारी में, सक्रियता में उनका नाम रहता है, जो ग्राम भटगामा से है और डायरेक्ट वहाँ जो है कि जो भारत का हमारा सीमा है वहां से चलकर आए हैं, उनको सम्मानित करेंगे। किशन सर सम्मानित करेंगे, आज मौका है। ये किशन बाबू फूल माला और अंग से सम्मानित करेंगे, आज मौका है। हम सबों के बीच में स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच छोटे सरकार आने भारत के सीमा पर इन्होंने जो है सेवा की है। आज हम सबों के बीच आदर्श सर्वोदय विद्यालय के प्रांगण में एक बार छोटे सरकार के लिए जोरदार ताली,
बहुत बहुत स्वागत आभार। ये सम्मान आज आपके सक्रिय जो भागीदारी है समाज में उसके लिए आज मिल रहा है। आपकी भागीदारी इसी प्रकार से हम तमाम अति पिछड़ा समाज के साथ रहे, यही एक कामना आपके चरणों में समर्पित करते हुए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। अब हमारे बीच में पुनः प्रशांत गंगोत्री जी हैं जो घोघा मुक्ति निकेतन के डायरेक्टर हमारे बीच है। जोरदार तालियों से स्वागत करने वाले मस्तक हैं। और राजेश सर से मैं चाहूंगा आए, डायरेक्टर साहब हम आए, और चूंकि दोनों आज शिक्षा जगत के एक धूरी बन चुके हैं, आप यहाँ जगा रहे हैं, वो घोघा में जगा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, आभार है। नवादा की धरती और अगस्त से भी सम्मानित, ये नवादा की तरफ से आपका सम्मान है। आदर्श सबोदय विद्या मंदिर की तरफ से सम्मान है। बहुत बहुत स्वागत से अभिनंदन, आभार। उसके बाद हेमंत कुमार पूर्णिया से हैं, वेलफेयर फाउंडेशन के सक्रिय मेंबर हैं। अमरजीत सर से आग्रह करेंगे आए, थोड़ा सा जल्दी से आए, चूंकि कार्यक्रम आपका बहुत ज्यादा संयोजित आपने किया है। उस ओर भी बढ़ेंगे, तमाम बच्चे बच्चियां तैयार हैं, उस ओर बढ़ेंगे, उसकी झलक भी आप सबों के बीच होगी। आइए प्रशांत गंगोत्री जी को यहाँ पर फूल माला सबसे पहले, उसके बाद अंग वस्त्र से सम्मानित करने का प्रयास हो रहा है। और धीरे धीरे हमारे बीच लगभग तमाम अतिथियों का स्वागत, सम्मान। और हमारे बीच में हमारे प्रमुख साहब जो खरीक प्रखंड के हैं, ये भी मैं बता दूं, ये भी अपने देश की सेवा करने के पश्चात जब समाज में आए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में आज वो प्रमुख भी हैं। और छोटे सरकार जी के द्वारा ही इनका सम्मान होना है। आज मौका भी है, आज हमारे बीच हक साहब हैं जिन्होंने एक सामाजिक जो है कि संरचना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी पंचायत में पंचायत समिति सदस्य भी हैं और प्रखंड उप प्रमुख के पद पर भी आसीन रहते हुए अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों फौजी साहब भी हैं, आज मौका है अंग बस का भी सम्मान यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और उसके बाद हमारे बीच में जो है मनीष कुमार जी जो पूर्णिया से हैं, फाउंडेशन के मीडिया कर्मी हैं। प्रशांत सर से मैं आग्रह करूंगा आए और फूलमाला से सम्मानित करेंगे। आइए मनीष कुमार जी, अब बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मीडिया संभाग की सारी जिम्मेदारी और डिजिटल मीडिया की पूरी ये भार है इन पर। एक बड़ा जिम्मेदारी होता है सोशल मीडिया को संचालित करना। हमारे क्षेत्र में एक किशन बाबू है, वो लगातार हर प्रकार के सभी समाचारों पर अपनी मैसेज छोड़ते हैं। उसके बाद अभिषेक मंडल है, एक अभिषेक मंडल ये है जो पूर्णिया की धरती से हैं, हमारे बीच में है, फाउंडेशन मेंबर के सदस्य हैं अभिषेक मंडल जी, उनको भी सम्मानित करेंगे। बोले संतोष सर सम्मानित करेंगे। आइए अभिषेक कुमार जी, अभिषेक मंडल जी आइए। बड़ी सक्रिय रहते हैं और जब से आए हैं लगातार बड़े सरल भाव सरल अंदाज में रहते हुए एक अच्छी भूमिका अपनी यहाँ पर निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इनको भी फूल माला से सम्मानित कर रहे हैं हमारे सर। तालियां होनी चाहिए और अंग बस से भी सम्मानित करने का कार्य हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आदित्य सर जो हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़े हरफन मौला सर हैं, लगातार जहां भी कार्यक्रम होता है उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं। इनको भी फूलमाला और अंग से सम्मानित करने का कार्यक्रम। जूनियर सुनील सर प्लीज कम। आइए, आप तो ये शिक्षा की तमाम गुणवत्ता और अनुशासन से सन्निहित हैं। आइए आज हमारे बीच यहाँ पर फूलमाला और अंग से सम्मानित करें आदित्य सर को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नवादा की धरती, आज तमाम अतिथियों का स्वागत और सम्मान हो रहा है। बहुत अच्छा मौका है। और हमारे बीच हमारे अभिभावक हमारे सिकंदर बाबू उपस्थित हो चुके हैं और इनको भी हमारे अच्छा राजेश सर से आग्रह आए। हाँ आइए, चलिए हमारे अभिभावक भी हैं, हमारे सिकंदर बाबू छोटे सरकार जी के द्वारा ही फूलमाला और अंग से सम्मानित करने का कार्य इस मंच से होगा। आइए, तालियों का स्वागत इस बीच में होनी चाहिए। हमारे अभिभावक हैं, इनका स्नेह प्यार आशीर्वाद और जो है कि अच्छा सलाह हम सबों के बीच मिलता रहे। हमारे अति पिछड़ा समाज में इनका सलाह हम सबों के बीच रहे। जब तक ये जिंदा रहे तो हमारा समाज जरूर एक नए पैगाम की ओर बढ़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
और एक अच्छा संयोजक भी है। आज मौका है, आप भी इस व्यवस्था के रीढ़ बने हुए हैं मंच पर, आपका भी दिल से साधुवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन और आभार है। फूलमाला से स्वागत, उसके बाद ये अंग बस का भी स्वागत और सम्मान है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और किशन कन्हैया जी, उनको आमंत्रित करेंगे हमारे सुनील सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मौका है कि सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। बड़ी मेहनत होती है और एक अच्छी लगन लगानी पड़ती है। इस प्रकार के कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े सम्मानित सदस्यों का आगमन हो, स्वागत, तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आभार। आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर का यह प्रांगण नवादा की है पावन धरती, आज एक अलग अंदाज में है, एक अलग ये जो है मोड़ पर है। और साथ ही साथ आज हर विभाग के, हर जो है संकाय के सारे सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। और चलिए, एक और यहाँ पर एक सूचना यहाँ पर आई है और एक आग्रह भी आया है। राजेश सर, आप मंच तक चले आए, थोड़ी आप व्यस्त जरूर हैं लेकिन आप मंच तक चले आए। राजेश सर जो डायरेक्टर हैं, मंच तक चले आए। योगा से चलकर आए हैं प्रशांत गंगोत्री साहब, जो मुक्ति निकेतन के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ही इनको फूलमाला से एक साधुवाद आपके द्वारा हो जाए। आइए, राजेश सर को सम्मानित कर रहे हैं फूलमाला से। एक साधुवाद हो, एक आभार भी कही जाए। ये प्रेमत्व का भाव, अपनत्व का भाव, जोरदार तालियां ये होनी चाहिए। अपनत्व का भाव यहाँ आज हम सबों के बीच में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पावन सा समय है। और अब जो है कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उन्हें भी आप तैयार रखेंगे। और गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार के तरफ से सर आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के प्रांगण में प्रारंभ हो गए हैं। अब मैं पुनः चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य जो मंच संचालक के रूप में करेंगे हेमंत सर। आइए, मैं आमंत्रित करूंगा हेमंत सर को और आगे की जो रूपरेखा है और एक सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा इस मंच से सभी का स्वागत, सबका सम्मान करने का प्रयास। आइए, हेमंत सर के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, आभार। आज नवादा की धरती, आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर कोचिंग का ये प्रांगण, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मोती सर, आपने अपने लफ्जों से इन तमाम छात्राओं का दिल जीता है। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के जर्रे जर्रे को पैगाम है हेमंत कुमार का, यहाँ के जर्रे जर्रे को पैगाम है हेमंत कुमार का। इस महफिल की मचलती हवाओं को सलाम है हेमंत कुमार का, इस महफिल की मचलती हवाओं को सलाम है हेमंत कुमार का। आए हुए तमाम अभिभावकों गणों का, आए हुए तमाम छात्र गणों को प्रणाम है हेमंत कुमार का, प्रणाम है हेमंत कुमार का। हे विद्यार्थीगण, हे मित्रगण, हे मेरे छोटे भाई, मैं आप सबों के बीच इस मंच पर उपस्थित गंगोत्री वेलफेयर के तरफ से, जो कि बिहार में आज सर्वोच्च चोटी पर झंडा लहरा रहा है, और इस मंच को मैं सर्वप्रथम शुभारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा इस आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के संस्थापक राजेश कुमार रवि सर को, जिन्होंने अपनी अहम भूमिका कही जाए इस छोटे से कस्बे में, छोटे से समाज में इन्होंने इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे विद्यार्थियों का प्रेम और इस नवादा की धरती पे इतने सारे अभिभावकों का प्रेम जीत के रखा है। निश्चित तौर पर इनमें वो गुण है, क्षमता है कि यहाँ के अभिभावकों को और यहाँ के तमाम शिक्षकों को शिक्षा के प्रति जागरूक को उन्होंने अपने अंदर समाया है। और मैं अपने माइक्रोफोन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ के तमाम अभिभावकों का और तमाम छात्रगणों का और इस तमाम विद्यालय के तमाम शिक्षक गणों का, और मैं गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आए हुए तमाम हम अपने साथी सहयोगी, हम अपने बुजुर्ग, अपने शिक्षकों, अभिभावकों को, जो कि हमारे बीच प्रोफेसर राजेश कुमार, मैं बता दूं प्रोफेसर राजेश कुमार आप तभी से सुन रहे थे बातें, इन्होंने
अपनी सारी अहम भूमिका निभा दी। मैं कुछ क्षण के लिए आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूं इन तमाम महानुभावों का, उसके तत्पश्चात मैं आप सबको फाउंडेशन वेलफेयर है क्या आप तभी से सोच रहे होंगे, क्योंकि आपके समाज में पहली बार आया है। गंगोत्री फाउंडेशन वेलफेयर आपके समाज में पहली बार आया है। आप तभी से सोच में पड़े होंगे आखिर ये भाई हो क्या रहा है, तभी से गंगोत्री वेलफेयर आखिर है क्या, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। मैं अगले और धन्यवाद करना चाहूंगा रंजन जी का, जो कि कही जाए एक स्वास्थ्य विभाग से आते हुए, एक स्वास्थ्य विभाग जो कि अभी वर्तमान स्थिति में एक समाज सेवा के लिए सर्वोपरि मानी जाती है, निश्चित तौर पर वो गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं और हम सबका साथ उतने हृदय पूर्वक से निभा रहे हैं। साथ ही गौरव आर्या सर, जिनके बारे में क्या कहूं, केंद्रीय स्तर पर अपनी पावर को दिखाते हैं, लेकिन उतने होने के बावजूद भी इस बिहार की इस धरती पर बिहार के आने वाले भविष्य को चाहते हैं। साथ ही मैं चाहूंगा गौरव जो कि ज्योतिष विद्यासागर सर, ये सभी जो मैं नाम ले रहा हूं थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे, इनके बारे में मैं अपने आपको बताऊंगा। कुछ समय ले रहा हूं, निश्चित रूप से आप इस गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन बिहार को, जिन्होंने एक अपने दम से, अपने बंधुत्वों से एक धकेल के आगे बढ़ाने में मदद किया है, यानी छोटे सरकार, ये वर्तमान में केंद्रीय, आपको पता होगा कि आर्मी की जो जॉब होती है भारत में केंद्रीय जॉब है, माना आप सेंट्रल लेवल पे हैं। आप उन्होंने जब यहाँ पे गंगोत्री वेलफेयर का मीटिंग हुआ, व्हाट्सएप मीटिंग है, उसमें चर्चा हुई कि तमाम नवादा के सर्वोदय विद्यालय में हम सबका मीटिंग है, निश्चित तौर पे इन्होंने आवेदन लिखा अपने सीनियर्स को और छुट्टी लेते हुए, क्योंकि इन्होंने ही इतना जरा गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन को यहां तक लाने में मदद किया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशांत गंगोत्री जी का, जिन्होंने एक शिक्षा की जगत से आते हुए फिर भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप सबों के बीच निश्चित तौर पर ये आपके लिए ही आए हुए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनीष कुमार का, साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक मंडल जी का। अब मैं चाहूंगा, बिल्कुल मैं बात ही कर रही थी कि ये जो विद्यालय है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, निश्चय जिस नवादा की धरती पे बिखेरा, मैं पहले भी बोला कि इनका मैं अपने अंदर से सचमुच, जहां मैं यहाँ पे गाड़ी लगी तो मैं उतरा, मैंने थोड़ा देर नोटिस किया। अक्सर मैं अलग अलग जगहों पे जाता रहता हूँ, मन संचालक का ही काम करता हूँ, और जब से मैंने गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन में जुड़ा हूं, निश्चित तौर पर मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो पूरा इससे लगाव जरूर रहता है। और मैं कहना चाहूंगा इस आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर से जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। ललित कुमार जो कि वर्तमान में बिहार पुलिस के पद पर है, और रमेश कुमार जो कि इंडियन आर्मी है, देश की रक्षा कर रहे हैं, अमरजीत कुमार एवं शुभम कुमार इंडियन आर्मी है, अमरजीत कुमार वो भी इंडियन आर्मी है, अखिलेश कुमार बिहार पुलिस है। निश्चित तौर पर आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर से जो सफल छात्र हैं डिफेंस के क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ के शिक्षकों का एक आंतरिक रूप से सोच है कि आने वाले समय में हम अपने भारत को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं। पहले मैं आज के शुभ दिन को विस्तार करूंगा, पुनः मैं बिहार की जो इस गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन है उसके बाद मैं कार्यक्रम को शुभारंभ करूंगा। मैं कहना चाहूंगा आज का ही दिन क्यों चुने, कभी आप लोगों ने सुना? एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, महात्मा गांधी। सोचो क्या है, क्यों बोले हमने? इसलिए बोला क्योंकि आज का दिन यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज के दिन माना आज जो हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, ये 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे, 79 यानी कि कहीं जाए कहीं ना कहीं तौर पे हमारा भारत इससे पिछले साल जाएंगे तो 1947 ईस्वी में आज हमारा लगभग ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। ब्रिटिश शासन आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, क्योंकि अंग्रेज जिन्होंने हमारे बीच 16वीं से 17वीं शताब्दी में आया और धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पे विस्तार करते हुए कहीं ना कहीं पूरे भारत में
कब्जा कर लिया। पहले यहाँ पर तुर्की शासक, मुस्लिम शासक का शासन हुआ करता था, लेकिन उन पर भी उन्होंने काबू किया। धीरे 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 छोटे बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद मद्रास में, धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरे अखंड भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन समय बीतते गए, बीतते गए, समय आया एक 1857 ईस्वी का। सबसे पहले मंगल पांडे ने अपनी छाती उठाई और गोली तानी। कहीं ना कहीं उसमें हमारे अंग्रेज मारे गए। तो वहीं से हमारा पहला स्वतंत्रता का क्रांति बाहर निकल के आया। लेखकों ने, मैं बता दूं, वीर सावरकर नाम के एक महान लेखक, महान शिक्षक, एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने हमारे इस समाज में, पूरे अखंड भारत में शिक्षा के प्रति और इस स्वतंत्रता के प्रति अपना प्रचार किया। ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने सन 1857 के बाद अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। मैं बता दूं, इसमें कई सारे ऐसे योद्धा थे जो राजनेता नहीं होने के बावजूद एक आम नागरिक होने के कारण भी उन्होंने अपनी जान आहुति दी। किस लिए? ताकि आने वाले भविष्य के बच्चे को, ताकि हमारे भारत में जो ये गुलामी का चर्चा चल रहा था लगातार ब्रिटिश शासन के द्वारा, उससे मुक्ति पाया जाए। ऐसे करते करते हमारे बीच एक से बढ़कर एक नेता आए, एक से बढ़कर एक इकोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने, मैं बता दूं कि एक एमएन करके थे, जिन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने की चर्चा की। आखिर हम लोग ब्रिटिश में रहते हुए भी उन्होंने एक सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाई कि उन्होंने संविधान बनाने की विचार रखी। तब जाके हमारे बीच बी.आर. अम्बेडकर ऐसे महापुरुष आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे महापुरुष आए, महात्मा गांधी जो कि अफ्रीका में मेहनत की, आते आते भारत में मेहनत की, अपने पूरी जीवन। मैं बता दूं कि महात्मा गांधी के पास इतनी शिक्षा थी, अगर वो शांति से रहते तो ब्रिटिश साम्राज्य में वो बहुत बड़े पद पे रहते। एक चाहते तो ब्रिटिश को बहुत ही आगे पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने अपने भारतवर्ष के लिए, अपने एक एक भारतीय के लिए सोचा, और तब जाके हम लोगों को सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी मिली। और मैं बता देना चाहूंगा, गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि मुख्य रूप से आप तमाम बिहारवासी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे संस्थापक हैं या अध्यक्ष के हैं, उपाध्यक्ष के हैं, सचिव के हैं, उप सचिव के हैं, सहयोगी के हैं, सभी हैं। किसी ने अब तक अपने ऊपर किसी पद का भार नहीं लिया। सबका यही कहना है कि हम सबको एक साथ मिलकर पूरे बिहार के बच्चों को, मुख्य रूप से बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, आने वाले समाज को बढ़ाना है एवं रोजगार को बढ़ाना है। मैं बता दूं, मुख्य कार्य, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का जो मुख्य कार्य है, अभिभावकगण, मातागण एवं जहां तक मेरी माइक्रोफोन के माध्यम से आवाज जारी, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इस गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े। आप सोच रहे हैं कि यहीं पे गंगोत्री लगा हुआ है तो कहीं एक जाति के प्रति तो नहीं जा रही है? बिल्कुल नहीं, आप निश्चित रहें। ये गंगोत्री वेलफेयर ना किसी राजनेताओं की बात करेगी, ना किसी नेता, ना किसी पार्टी की बात करेगी, ना किसी जाति, ना किसी धर्म। ये निश्चित रूप से एक छात्र के लिए बात कर रही है। आने वाले समय में जो आप बड़े होंगे, आप क्या करेंगे, इनके लिए सोचते हैं। जिनके पिता माता एक अच्छी जगह पर हैं, अच्छे कमा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, बिहार में अभी भी गरीबी कितनी ज्यादा है। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते लेकिन पढ़ नहीं पाते। मैं बता दूं, आप चाहें तो गंगोत्री वेलफेयर के जितने भी फाउंडेशन है वो जरूर बताएंगे। यहाँ से आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आपको भविष्य में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, आप इनसे एक बार संपर्क करेंगे, तमाम गंगोत्री वेलफेयर के फाउंडेशन के मेंबर आपके घर तक पहुंचेंगे, आपके अभिभावक से मिलेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में जो युवा पढ़े लिखे हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, उनको अपने आप में रोजगार नहीं मिल रही है, उस रोजगार में सहायता करेगी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत में गंगोत्री वेलफेयर का फाउंडेशन जो कि पूरे भारत में सर्वोच्च रूप में रहेगी। क्योंकि अभी बिहार में आप जो इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे मुख्य अतिथि आपने देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इतना ही नहीं, आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। हमारा एक पूर्णिया में भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे भी आदमी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के निवेदक कही जाए, इनका कहना हुआ कि नहीं, आप तमाम लोग
उड़ावें, ताकि हमारे समाज का और नवादा के इस धरती में, इस दियारा क्षेत्र के धरती पे, इस भागलपुर की सरजमीन को और ऊंचा करें। इसलिए हम तमाम जितने भी सहयोगी गणते हम लोग आपको बता सकते हैं, एक राह दिखाने की काम कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले भविष्य में किसी भी विद्यार्थी को अपने हक की लड़ाई के लिए वंचित ना रहने दें, ताकि आप इस रूप में आगे बढ़े कि हम सबका मदद लेना पड़े। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि तमाम गंगोत्री वेलफेयर के फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, आप सबों के समक्ष तत्पर हमेशा रहेंगे और रह रहे हैं और रहते रहेंगे। और मैं बीच बीच में बातें आप लोगों को बताता चलूंगा। अब मैं चलता हूं कार्यक्रम की ओर। थोड़ी देर के बाद एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अपने तमाम आने वाले कलाकारों का। कोई ना कोई कहानी रहेगी। जो आप लोग तो हैं ही, आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, हम सबों का दिल खुश किया है। मैं जो अभिभावकगण इस माइक्रोफोन के माध्यम से सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि खुशियों पे मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। आप जब आएंगे इस विद्यालय परिसर में, तभी तो खुशियों की बरसात होगी, तभी तो खुशियों की मेहरबानी होगी, तभी तो खुशियों की मेहरबानी होगी। अब मैं 2 लाइन कहूंगा, उसके बाद आप लोग का जोरदार आगाज होगी, तालियां होगी, उसके बाद मैं कार्यक्रम को कहना है कि फूलों में देखा, बहारों में देखा, चमकते चमन को सितारों में देखा। फूलों में देखा, बहारों में देखा, चमकते चमन को सितारों में देखा। मैं जोरदार ताली बजाएंगे कि जिस प्रकार का कार्यक्रम आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर में देखा, इससे पहले कहीं और ना देखा, इससे पहले कहीं और ना देखा। अब मैं कार्यक्रम का आगाज करते हुए सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा जितने भी कलाकार हैं, कलाकार ही कहूंगा, जब प्रस्तुति मंच पे होती है तो उनका कलाकार होगा, वो विद्यार्थी के साथ साथ अपने आप को कलाकार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जो भी कलाकार आएंगे उन सबों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होनी चाहिए।